वाले चरणों में शीश झुका ले। गुरु योगीराज गुण गाले चरणों में शीश झुका ले। गुरु योगीराज गुण गाले चरणों में शीश। पूज्य गुरुदेव योगीराज श्री राम जी लाल जी महाराज। हाँ जी जगरोशन जी, आपने दर्शन किए होंगे। हाँ दर्शन किए। बहुत सारे भाई हैं जिन्होंने, गुरु महाराज तो बोलने की भाषा में कि अभी कल तक तो विराजमान थे, उनके तो बहुतों ने दर्शन किए। गुरु महाराज की पुण्य थी, हमने अपने पहले चातुर्मास कैलाश नगर में मनाई थी बड़े भव्य तरह से। दिल्ली के सारे साधु साधियाँ पधारे थे और बहुत बड़ा जनसमूह एकत्र हुआ था। गुरु महाराज को तब याद किया गया था। बता रहा हूँ उन पूज्य गुरुदेव योगीराज जिनके गुण हम गाते रहते हैं। क्या विशेषता थी? विशेषता उनके जीवन में सारी ही थी। उनका संयम, उनकी साधना बड़ी ऊंची थी। उनकी सारी बातें, उनके स्वाध्याय, उनका ध्यान सब अद्भुत था। साधना से उनके जीवन के अंदर कुछ ऐसी रिद्धि सिद्धि लब्धियां उत्पन्न थी। यूं अगर देखते जो मैं देख पाया जितना कुछ, बड़ी सरल आत्मा, बड़ी महान आत्मा पूज्य गुरुदेव। बस और ऐसी कोई बात भी अलग से कुछ दिखाई दे, लेकिन बड़ी दिव्य आत्मा थी। एक बार उनका चातुर्मास पंजाब के सढौरा कस्बे में था। चतुर्मास था, सब खूब अच्छा बढ़िया चल रहा था। चातुर्मास में आनंद मंगल धर्म ध्यान सब। गुरु महाराज योगीराज जी के चौथे शिष्य थे शिखर चंद मुनि। दोबारा याद दिला दूं, पहले भी मैंने बताया था। उनके 4 शिष्य हुए। सबसे पहले गुरुदेव, मेरे पूज्य गुरुदेव संघ शास्त्रा शासन सूर्य श्री रामकृष्ण जी महाराज। दूसरे शिष्य थे पंडित रण सिंह जी महाराज। तीसरे शिष्य थे भगत श्री शिवचंद जी महाराज। और चौथे शिष्य थे शिखर चंद मुनि जी महाराज। उनका देवलोक जल्दी हो गया था, इसलिए ज्यादातर लोग 3 ही उनके शिष्यों को जानते हैं। चतुर्मास था, चतुर्मास में थोड़ा गर्मी का होता ही है। ऊपर बरसाती थी स्थानक में, तो संत लोग वहाँ आसन लगाते थे। शिखरचंद मुनि भी वहीं लगाते थे। सुविधानुसार किसी का मन होता, कुछ संत नीचे भी लगा लेते। एक दिन शिखरचंद मुनि को बुखार हो गया, ज्यादा बुखार हो गया। तो वो सुबह जैसे प्रतिकरण पर संत उठते हैं, उनसे उठा नहीं गया। अच्छा, और संत अपने प्रतिकरण में लग गए, भी उठ जाएगा, कोई बात नहीं, ऐसी होगी कोई बात, हो सकता नींद कम आई हो। उठाया नहीं किसी ने, और संत अपने अपने कार्य करके नीचे जाने लगे। एक थे हमारे भंडारी श्री बलवंत राय जी महाराज, वे व्याख्यान वाचस्पति श्री मदन लाल जी महाराज के साथ रहते थे। तब सारे संत इकट्ठे ही थे उस समय। भंडारी जी महाराज ने कहा, शिखरचंद मुनि क्या बात है भाई, तबीयत तो ठीक है ना, तो लेटा हुआ क्या बात है?
आवाज थोड़ी बदली सी, मंद सी रही। ठीक हो महाराज, क्या बात है। वो नजदीक आए, हाथ लगा के देखा, शरीर तपा हुआ था। और तेरे तो बुखार हो रहा है, बुखार भी बड़ा तेज हो रहा है, तूने बताया क्यों नहीं? बस क्या बताता, ठीक है चल फिर नीचे चल, कुछ दवा पानी का कुछ का प्रबंध करेंगे, चल नीचे चल। वो बड़े विनीत थे, बोले महाराज साहब मैं ऊपर, मेरे को साता थी यहाँ, मेरे को ऐसा मिचलाई सी भी आ रही है, मेरे को नीचे दिक्कत होगी, ऊपर ठीक हूँ। बोले अच्छा चलो ऊपर लेटा रहो। तो कहने लगे अच्छा डॉक्टर की दवाई लेगा कि वैद्य की लेगा, देसी पसंद करेगा कि अंग्रेजी लेगा, कैसे लेगा? बोले ना डॉक्टर की लेनी और ना वैद्य की लेनी। बोले क्यों, क्या बात? बोले नहीं मेरा मन नहीं है। अरे कुछ तो सहारा चाहिए, सहारा होता है ये तो औषध का, तो थोड़ा सा जैसा तेरा मन हो वैसे ला देते हैं, या उसी को बुलवा लेते हैं वैद्य को, डॉक्टर को। वो बोले मेरे तो डॉक्टर नीचे विराजमान है। कौन है भाई तेरा डॉक्टर? ऐसे बात, कौन है भाई तेरा डॉक्टर? बोले मेरे गुरु मेरे डॉक्टर हैं, उनकी कृपा हो जाए तो मेरा बुखार उतर जाए। हंस पड़े, बोले अच्छा। भंडारी जी महाराज नीचे आए और आकर के बोले योगराज जी महाराज। बोले हाँ भंडारी जी, वो शिखर चंद का बुखार हो रहा बहुत। अच्छा कब? बोले रात का हुआ, पता ही नहीं चला, तो बुखार में तपने लग रहा है। और जाकर उसने कुछ दवाई दो। गुरु महाराज हंस पड़े, बोले दवाई तो किसी डॉक्टर के खिलानी पड़ेगी, दवाई मेरे पास कहाँ है? बोले वो तो यूं ही कह रहा है कि वो योगराज जी देंगे मेरे को दवाई। और संतों को भी पता चला। सुबह के समय भाई सामायिक करने भी आते थे, तो एकदम सुना ना साधु को बुखार हो गया, बहुत तेज बुखार हो गया। भाई भी जो सामायिक में बैठे थे वो भी आ गए। बोले महाराज कब किसको हो गया बुखार? बोले भाई छोटा संत है शिखर चंद, उसको हो गया। बोले महाराज फिर क्या लेंगे, क्या पसंद करेंगे? वो फलाना वैद्य उसको बुला दें या डॉक्टर को बुला दें? बोले चलता हूँ ऊपर, पूछता हूँ क्या कहता है। भाई भी साधु भी ऊपर आ गए छत पे। छोटा पट्टा था उस पर लेटे हुए थे। गुरु आए तो नीचे उतर गए, बुखार ज़्यादा था। गुरु महाराज आए, देखा भाई बुखार तो बहुत हो रहा। औरों ने भी देखा। शिखर चंद बोले गुरु महाराज पट्टे पे विराज जाओ, नीचे ना खड़े रहो, मैं आसन के ऊपर हूँ, आप ऊपर पधारो। गुरु महाराज पट्टे बैठ गए। बात वही डॉक्टर की। गुरु महाराज बोले, उन्होंने वंदना करी, गुरु महाराज ने सिर पे हाथ फेरा शिखर चंद मुनि के। सारे लोग थे वहाँ, पता नहीं शिखर चंद मुनि को क्या सूझी, क्या दिमाग में आई। उन्होंने अपनी वो पुट्टी जरा से ऐसे करी और गुरु महाराज के पाँव का अंगूठा है वो चूसना शुरू कर दिया। गुरु अरे क्या कर रहा है? तो ये बोला तो बालक है, क्या कर रहा है ये? सुनी नहीं, पाँव का अंगूठा चूसते रहे। गुरु महाराज कहे अरे तो बोला क्या कर रहा है, बालकों वाले काम कर रहा है, क्या कर रहा है तू? गुरु महाराज ने सिर पर हाथ फेरा, कमर पर हाथ फेरा। बोले कोई बात नहीं, आराम कर ले। और फिर संतों में बात हुई, भाई और भी आ गए। बोले जी किसी को बुला करके लाए। एक वैद्य थे वहाँ पड़ोस में, उनको लाए बुला करके। वैद्य जी आ गए कि जी संत ऊपर है। ऊपर गए संत भी, भाई भी। बंद हो, ये विश्वास बड़ी विचित्र चीज, आना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इस बात के तो गृहस्थी भी साक्ष्य, साधु ने कह दी तो साक्ष्य की जरूरत क्या रहेगी, सच्चाई है। वैद्य ने देखा, बोला नहीं बुखार तो नहीं है इनको, वैसे मामूली हरार कोई है नहीं बुखार। बोलो गुरुदेव योगीराज श्री राम जी लाल जी महाराज के। सबने देखा, बोले इसको तो बहुत बुखार था थोड़ी देर पहले ना, बुखार नहीं है जी।
बुखार नहीं है साधु को। लोग देखते रह गए, साधु देखते रह गए, ये क्या बात हुई। और शिखर चंद जी महाराज हंसकर बोले, मैंने बताया था ना मेरे डॉक्टर मेरे पास है, मेरे डॉक्टर मेरे पास है। क्या हुआ ये बंधु, इसे मैं श्रद्धा का चमत्कार कहूं, इसे मैं गुरु की कृपा का चमत्कार कहूं, या ये दोनों कहूं भी, गुरु की तो कृपा और उसकी श्रद्धा। आखिर अपने में श्रद्धा थी तभी तो उसने ये काम शुरू कर दिया, इस तरह से करना शुरू कर दिया। श्रद्धा थी उनके अंदर और कृपा का जो यूं कहूं मैं, युगराज के संयम, उनकी साधना की कृपा थी। प्रत्यक्ष में दिखा दिया, लोग देखते रह गए, अद्भुत बात हुई। हम गए सढौरा, ये तो मैंने बड़ों से सुनी थी सब। हम गए बाद में पीछे पंजाब भ्रमण में, वहाँ श्रावक मिले, बातचीत हुई। मैंने कहा हमारे बड़े गुरु, हाँ जी बड़े गुरु जी का थोड़ा जमा से थे होया से, वो संसम्मत भी बताया उन्होंने। मैं कहा अच्छा। मैंने कहा कोई बात, एक वृद्ध श्रावक ने बताया, एक जे थोड़े संत थे शिखर चंद मुनि, असी चमत्कार वेख्या, उन्होंने बुखार उतर गया, गुरु ने सिर ते हाथ फेरा से तो उन्होंने बुखार उतर गया। वाह भाई वाह, अद्भुत बात है। ये तो शिखर चंद मुनि की बात रही। समय हो गया, कुछ भाई आए हैं, थोड़ी एक चुटकी भर बात और बता दूं। मेरी दीक्षा हुई, दीक्षा के बाद पहला चातुर्मास हमारा रोहतक में हुआ था। गुरु महाराज जब मेरे गुरु जी थे, उनके स्वास्थ्य के कारण से गुरु महाराज पहले चले गए थे। योगीराज जी, गुरु जी, सब संत, हम रोहतक में। गर्मियों में उनको एहसाता रहती थी। जून का महीना था, खूब गर्मी, जेठ का महीना जिसे कहते हैं, खूब सारी गर्मी थी। वो सहज कभी सोचा भी नहीं था, कभी कोई बात ऐसी कोई दिमाग में भी नहीं आया करती थी। बस साधुचर्या के अनुसार ऐसे होता था। भाई शाम को पानी संत लोग गर्मी में अच्छी तरह लगा लेते हैं ताकि भाई प्यास का परिचय ना हो। एक रात, एक शाम, मैंने दिन से पानी पीते हैं, मैं पानी पीना भूल गया, ध्यान सा नहीं रहा, कुछ कोई खास बात नहीं। भाई आते थे, भजन वजन होते थे, वो सब हो गए और फिर सोने का समय हो गया, वो सो गए। रात को 1-2 बजे मेरी आंख खुली, अरे बड़ी बेचैनी के साथ आंख खुली, और मेरे को सांस थोड़ी सी ये ज़्यादा सी आती है ना ऐसे, और मेरे को बड़ी बड़ी तेज प्यास लगी, बहुत प्यास लगी। अब संत सब सो रहे थे, गुरु महाराज सो रहे थे, मैं बैठूं तो बस वो बेचैनी, लेटूं तो बेचैनी। इस उसमें अब या तो मुझे बच्चा समझ के कह लो या कमज़ोर कह लो, कुछ कह लो, जैसे एक टसकना सा होता है ना आदमी को, ऐसे ऐसे टसकना सा मुझे ये हो गया, प्यास के मारे, बहुत बहुत ज़्यादा प्यास लगी। गुरु महाराज योगीराज जी की नींद ऐसी थी, कुछ जरा सा हो जाता ना खुल जाती थी, उनकी नींद खुली। उन्होंने देखा, मेरा नाम ले, सुभद्र मकान गुरु, यहाँ क्यों बैठा है? माँ जी ठीक है, यहाँ मैं दरवाजे की जो देहली होती है ना उसके ऊपर बैठा। यहाँ क्यों बैठा है तो? माँ जी ठीक है। क्या ठीक है, क्या बात है, बात बता, इधर आ मेरे पास में। मैं गया, क्या बात है, क्या बात है? माँ जी प्यास लगा रही है। अच्छा, ज़्यादा लग रही है? मैं कहा हाँ जी बहुत प्यास लगा। घबराए नहीं करते, गुरु महाराज बोले, अपने संत हैं और अपने 22 परिचय होते हैं, 22 परिचयों में से एक परिचय तृषा, प्यास का भी परिचय है। और बच्चा ये हर रोज़ तो होता नहीं, ये तो कभी कभी होता है। जैसे सैनिक जब युद्ध का मौका होता है तो मोर्चे पर जाते हैं, ये तो मोर्चे पर जाने की बात होगी, घबरा मत, चिंता ना कर। अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ बैठ मेरे पास, मंगली सुन ले, जैसे एक बच्चे को धैर्य देते हैं। मैंने मंगली सुन ली, गुरु महाराज ने सिर पे हाथ फेरा, फिर बोले
तो अपना आसन यहाँ मेरे पास लगा ले, इधर को। मैं थोड़ा सा उधर लगा रखा। माँ जी वहाँ दरवाजे के पास हवा आएगी, वहाँ ठीक है, ठंडक। बोले ना यहाँ लगा मेरे पास में। देखो मेरा मन कम था, क्योंकि वहाँ दरवाजे में फिर भी थोड़ी सी हवा, गर्मी बहुत थी वहाँ, फिर भी थोड़ा ठीक था। और गुरु महाराज बोले नहीं यहाँ लगा ले। अब हुक्म हो गया, आगे तो मैं कैसे बोलता। मैंने आसन वहाँ लगाने, और बोले लेट जा तू। मैं लेट गया। बंधुओं अपनी बात बता रहा हूं, सुबह जगाए से उठा था मैं। बोलो गुरुदेव योगीराज श्री राम जी लाल जी महाराज के। हमारे शिवचंद जी महाराज, भगत जी महाराज ऐसे, उठ ले भाई उठ ले, देर हो गई उठ। जब मैं उठा, प्यास नहीं थी उस वक्त, नींद ऐसी आई, नींद तो आ ही नहीं रही थी, ऐसे नींद सोया मैं। सुबह जगाए से तो उठा, और फिर बोला बैठ जा थोड़ी देर, और पानी, दिन निकलेगा पानी लेके आ रहे हैं अभी। ना ना, इच्छा ही नहीं रही पानी की, मन ही नहीं हुआ वो पानी ले आए, जल्दी से पानी पी लो। वहाँ तो मतलब प्राणों को मुश्किल हो रही थी, इतनी प्यास लगी हुई थी। और क्या कमाल था, सिर पर हाथ फेरा, मंगली सुनाई, और बोले यहाँ मेरे बराबर में लेट, यहाँ लेट जा। उस वहाँ लेटने में क्या चमत्कार था, ये तो उनकी महिमा वही जान सकते हैं। उनकी बातें बड़ी अद्भुत है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बार बार वंदन।